नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार के समृद्धि यात्रा को लेकर। दरअसल समृद्धि यात्रा पर फिर से नीतीश कुमार निकल चुके हैं और जो दृश्य निकलकर सामने आ रहा है उसको लेकर के चर्चा हो रही है कि अब बिहार का सीएम जो है सम्राट चौधरी ही होंगे। दरअसल सम्राट चौधरी को समृद्धि यात्रा के दौरान भाषण देते हैं नीतीश कुमार और उसके बाद सम्राट चौधरी के कंधे पर बार बार वो हाथ रखते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब इसको लेकर के विजय चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आज फिर से वही दृश्य दिखाई दिया है कि लखीसराय में जब नीतीश कुमार थे और मुंगेर में भी उनकी समृद्धि यात्रा थी, तो मुंगेर में सम्राट चौधरी के कंधे पर भी हाथ रखा था और ललन सिंह के कंधे पर भी रखा। उसके बाद जब लखीसराय में उनकी समृद्धि यात्रा पहुंची तो वहां भी मंच पर विजय सिन्हा को उन्होंने आगे कर दिया और उनके कंधे पर भी हाथ रख दिया गया है। तो अब नीतीश कुमार के क्या इशारे हैं, इसको लेकर के राजनीति में हलचल मची हुई है कि आखिर नीतीश कुमार कौन सा इशारा करना चाह रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरीके से ये दिखाई दे रहा है कि सम्राट चौधरी के कभी कंधे पर हाथ रख देते हैं तो चर्चा होने लगती है कि सम्राट चौधरी ही अब उत्तराधिकारी है, यानी वही अब सीएम बनेंगे। लेकिन आज जो है विजय सिन्हा के कंधे पर भी हाथ रख दिया और उसके साथ ही साथ ललन सिंह के कंधे पर भी हाथ रखा। तो क्या है ये? सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखने की यह घटना आज की नहीं है, 2-4 दिन की नहीं है। यह जब से तिबारा उन्होंने जो शुरू किया अपनी समृद्धि यात्रा उन्होंने शुरू की, तब से ही है। मधेपुरा से शुरुआत हुई इसकी, सुपौल में नहीं था, मधेपुरा में इन्होंने जो है सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखा और आगे करके है ना लोगों से कहा कि क्या कहता ताली बजाओ, समझे, यही हाथ जोड़े खड़ा थे सम्राट चौधरी। वहीं से जो है इसकी शुरुआत हुई। बाद में पूर्णिया की सभा में भी हुई, आगे बढ़ते चला गया, कारवां जैसे होता है ना, सभी जगह लगभग उन्होंने किया। और जमुई जब हुआ है तब उन्होंने जो है एक वहां बड़ी बात कह दी सम्राट चौधरी के बारे में कि अब यही देखेंगे सब कुछ आगे, अब इनको ही सब कुछ करना है। कंधा पर हाथ देकर लोगों से जो है हाथ उठवा के इनका समर्थन करवा दिया। उसके बाद से यह सियासत में बात सनसनी की तरफ फैल गई कि सम्राट क्या कहता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पसंद सम्राट चौधरी है और सम्राट चौधरी ही जो है ना भाजपा के सीएम कैंडिडेट होंगे। यह बात जो पूरे सियासत में सनसनी फैला दी जमुई की बात। उसके बाद विजय सिन्हा से लोगों ने पूछा भाई आप सम्राट चौधरी, क्या सम्राट चौधरी पसंद है नीतीश कुमार जी के? कहा गया है ना, भाई सब लोग कहता है जिस दिन से इन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन किया, अब तो राज्यसभा में जीत भी गया है सीट, तो राज्यसभा इनका जाना तय है। अब वह कब जाते हैं, 9 से 10 तारीख तक तो इनको वहां है शपथ ग्रहण, तब उनके ऊपर निर्भर है। तो उसी दिन से यह बातें सियासत में फैल रही है और चाहे जदयू के बड़े नेता हो या भाजपा के, सबों की एक ही जुबान है, मुख्यमंत्री कौन होगा यह जो है तय करेंगे नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार। तो जब यह नीतीश कुमार तय करेंगे, सब कह रहे हैं, चाहे वह जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हो या केंद्रीय मंत्री जदयू के वरिष्ठ नेता जो है ललन सिंह हो या भाजपा के नेता, बड़े बड़े नेता, इवन यहाँ तक कि गिरिराज सिंह ने भी कहा कि नीतीश कुमार जी ही तय करेंगे, इनकी पसंद के ही होंगे जी। तो जब इसके बाद, तो अभी तक तो कंधा पर हाथ रखते थे, इनको आगे करते थे, तो उतनी बातें गंभीर नहीं हुई थी। लेकिन जमुई में जब उन्होंने कह दिया कि अब सब यही देखेंगे, इन्हीं को करना है सब, उसके बाद से यह बात खुल गया कि अब जो है नीतीश कुमार जी ने नाम खोल दिया कि इनकी पसंद कौन है ना? उसके बाद से स्वाभाविक है कि सनसनी फैल जाएगी सियासत में। तो विजय कुमार चौधरी से पूछा गया कि क्या
भविष्य के मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी हैं, उनके नाम पर सहमति बन गई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहमति दे दी है, तब विजय चौधरी ने एकदम दो टूक शब्दों में इसको खारिज कर दिया कि यह ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी मंच पर थे। यह नीतीश कुमार जी की आदत है, शुमार है उनकी, पहले भी कई बार ऐसा कर चुके हैं। तो उनका इशारा था तेजस्वी यादव की तरफ, तो ये उनकी आदत पर हाथ रख देते हैं, बोल देते हैं, बता देते हैं। तो इसलिए इसमें कहीं कोई सीरियस बात नहीं है, कोई गंभीर बात नहीं है, अभी कहीं तय नहीं हुआ है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, है ना, और कब जो है नीतीश कुमार जी इस्तीफा देंगे। तो जब विजय कुमार चौधरी ने एकदम साफ खारिज कर दिया। आज जीतन राम मांझी का भी एक बयान आया है। मांझी से पूछा गया, जीतन राम मांझी से, कि सम्राट चौधरी क्या बनेंगे सीएम, तो उन्होंने कहा कि ये तो नीतीश कुमार ही तय करेंगे किसको बनना है, लेकिन उन्होंने ये बात भी दोहराई कि मुझे भी सीएम नीतीश कुमार ने ही बनाया था। लेकिन सम्राट चौधरी वाले मामले पर वो स्पष्ट नहीं ये कहते हुए दिखे कि हाँ वो सीएम बनेंगे, यानी कोई चाह नहीं रहा है कि सम्राट चौधरी ही सीएम बने। लेकिन हाँ ये जरूर लोग कह रहे हैं नेता कि नीतीश कुमार ही तय करेंगे कौन होगा मुख्यमंत्री बिहार का। देखिए, ये तो इतना मांझी बताया ना कि सारे लोग कहते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी के नाम पर नीतीश कुमार को छोड़कर बाकी कोई, चाहे भाजपा के कोई नेता हो या जदयू के कोई नेता हो, या बताइए कि एक और सहयोगी हम के हैं, उन्होंने भी खारिज कर दिया, सहमति नहीं जताई जी। इसका मतलब है कि सम्राट चौधरी के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही। अब भाजपा को क्या सोचना है सम्राट चौधरी के नाम पर? भाजपा का ऐसा नहीं है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को सम्राट चौधरी पसंद नहीं है। अमित शाह ने भी कहा था ना, जब प्रचार करने गए थे इनके विधानसभा क्षेत्र तारापुर में, तब क्या कहा था कि इनको आप लोग जिताइए, हम इनको बहुत बड़ा आदमी बना देंगे, कहे थे ना जी। तो इसीलिए लोगों को लग रहा है कि कहीं केंद्र की पसंद में कहीं सम्राट चौधरी ना हो, इनको धीरे धीरे तो बहुत आगे कर दिए। लेकिन भाजपा चौंका भी सकती है, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है अब सम्राट चौधरी का नाम सामने आ रहा है, अचानक से वो बदल दे, कोई और नाम सामने आ जाए, जिसकी कल्पना भी चौंकाऊ नाम तो हो ही सकता है। अगर देखिए विजय कुमार चौधरी नीतीश कुमार के खासम खास, अगर सम्राट चौधरी के नाम पर नीतीश कुमार सहमत होंगे या उन्होंने सोच लिया होगा कि मेरा विकल्प यही बनेगा, है ना, चेहरा, तो जरूर विजय चौधरी को होता वह सिरे से खारिज नहीं करते, जैसे उन्होंने खारिज कर दिया, सिरे से खारिज नहीं करते। वो कहते हैं कि हाँ आप देखिए भविष्य में क्या होता है, उसको आगे ले जाते खींच कर। यानी यही माना जाए कि सम्राट चौधरी जो है वो सीएम नहीं बनेंगे देखिए बिहार के। नहीं, फौरी तौर पे इसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि यह मामला भाजपा का है, लेकिन एक पेंच है इसमें, पेंच है कि नीतीश कुमार जी की भी उस पर सहमति होनी चाहिए। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व सम्राट चौधरी को नहीं चाहता है, यह भी नहीं है अभी संकेत, सब जो कयासबाजी, तो 12-1 दर्जन नाम आ गया है कि ये होंगे, ये होंगे, ये होंगे, ये होंगे, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट संकेत नहीं मिला कि कौन होंगे भाजपा की ओर से। और ये तो तय है कि भाजपा का ही सीएम होगा अभी तक की जो स्थिति है। अगर राज्यसभा जाते हैं नीतीश कुमार जी, वहां शपथ ग्रहण ले लेते हैं पद का, उसके बाद ही ना पता चलेगा। अगर नहीं लिए तब, नहीं रिजाइन किए मुख्यमंत्री के पद से, तब चर्चा ये चल ही रही है हाँ, कि नीतीश कुमार छोड़ने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे। आप बेहतर देखें, रिजाइन तो कर सकते हैं ना, राज्यसभा से चुना गया, नहीं लेंगे शपथ, बिल्कुल इसी तो संभावना है। जब तक नहीं देखे नीतीश कुमार जी क्या करेंगे, उनकी जो छाया है ना, उसको भी भनक नहीं लग पाता है, तो उनके साथ रहने वाले भी नहीं समझ पाते हैं कि नीतीश कुमार जी क्या करेंगे। जिस समय राज्यसभा जाने का इन्होंने निर्णय लिया, ऐलान किया, उस समय तक सियासत में तो छोड़ दीजिए, मीडिया जगत में इतने बड़े बड़े जो है पत्रकार हैं, किन्हीं को भनक लगी दिल्ली से लेकर बिहार तक, कभी भी इनके नाम पर किसी ने भी कोई चर्चा नहीं की। और जिस दिन हुआ अचानक कि राज्यसभा जाएंगे,
सब मीडिया जगत जो है चौंक गया, सियासत के साथ साथ मीडिया जगत भी चौंक गया। नीतीश कुमार जी जाएंगे, लोग इसको, इस खबर को न्यूज 18 ने चलाया था सबसे पहली बार, तो इस खबर की सत्यता के लिए लोग बेचैन हो गए कि खबर सही है कि होली का जो होता है ना, होली बुरा न मानो होली है, उसकी खबर है। ठीक होली के दिन ही हुई थी, खबर आई थी जी। तो लोग इसकी सत्यता के पीछे पड़ा हुआ था, खबर कितनी सच है, और अंत में सच निकली। तो किसी को भनक तक नहीं लगा जैसे नीतीश कुमार जी क्या करेंगे, है ना, क्या उनके मन में है, या उनकी जो है ना छाया, उसको भी पता नहीं चल पाता। इसलिए यह कहीं से कोई नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार जी जाएंगे ही जाएंगे। उस पर अभी भी जो है ना इफ बट, मतलब लेकिन परंतु लगा हुआ है। आज भी तो एगो मांग कर दी है ना अरुण कुमार, जदयू में ज्वाइन किए हैं, क्या मांग कर दी है, नहीं आप राज्यसभा रिजाइन कीजिए, यहीं रहिए और मुख्यमंत्री पद संभालिए, बिहार को देखिए, बिहार को देखिए, मांगे ना आज की ये घटना है। तो जब एक तरफ डिमांड भी हो रहा है, एक तरफ जो है अभी तक संशय की स्थिति बनी हुई है कि यहाँ मुख्यमंत्री भाजपा का बनेगा कि नीतीश कुमार जी किसको बनवाएंगे, यह भी संशय की स्थिति बनी हुई है, अभी तक सहमति नहीं बनी है। तो नीतीश कुमार जी राज्यसभा जाएंगे, पहले वहां शपथ ग्रहण कर लेंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, तभी तय हो पाएगा कि अगला सीएम कौन होगा। चलिए तो और इसमें जो विजय चौधरी ने सीधे सिरे से खारिज कर दिया, इसका मतलब सम्राट चौधरी के नाम, सम्राट चौधरी के नाम पर जदयू में सहमति नहीं। चलिए, विजय चौधरी ने सम्राट चौधरी के नाम को सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जो है व्यवहारिक तरीके से जब भी मंच पर रहते हैं तो सभी जो दल है उसके जो मंत्री रहते हैं, नेता रहते हैं, सभी का स्वागत करते हैं और सभी का सम्मान करते हैं। आज ही देखिए ना, आज आप बता रहे हैं ना, आज ही देख लीजिए लखीसराय की विजय सिन्हा को भी आगे कर लिया हाथ जबकि पकड़ विजय करके। सिन्हा जो है जितना दिन हुआ इधर, ये चरण जो इनका शुरू हुआ जी। है ना, उस दरमियान विजय सिन्हा कहीं भी नजर नहीं आते थे, एक आध दो जगह कहीं छोड़ दीजिए, तो अब सब जगह सम्राट चौधरी सब जगह रहे इनके साथ। तो आज विजय सिन्हा को लखीसराय में ले आए और सम्राट चौधरी को पीछे धकेल कर विजय सिन्हा को आगे ले आए और उनकी 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 पीठ पर भी जो है हाथ रख दिए। तो इसका अर्थ अब क्या लगा है कि विजय सिन्हा भी है मुख्यमंत्री कुर्सी की दौड़ में और नीतीश कुमार जी की पसंद है। चलिए, कई तरह की चर्चाएं जो है बिहार में चल रही हैं कि नीतीश कुमार जो है वो नहीं भी जा सकते हैं राज्यसभा और बिहार की कमान संभाले रखेंगे, लेकिन ये भी चर्चा हो रही है, कभी सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा होती है कि वो भाजपा की तरफ से सीएम बनेंगे और विजय सिन्हा के कंधे पर भी हाथ रखा है नीतीश कुमार ने। तो अब अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही है बिहार में, लेकिन विजय कुमार चौधरी ने सिरे से नकार दिया है जिस तरीके से सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखा गया और नीतीश कुमार ने आगे बढ़ चढ़ करके उनको आगे भी किया। तो इसको लेकर के कई एक तरह की बात हो रही थी बिहार में कि सम्राट चौधरी सीएम बनेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है विजय कुमार चौधरी ने इस बात को नकार दिया है। तो इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।